दोस्तों, क्या भारत सच में एक एविएशन सुपर पावर बन सकता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत अपनी वीडियो में करते हैं, फैक्ट्स, एनालिसिस और सॉल्यूशन के साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको भगवान श्री राम की कसम, आप अपने छोटे भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके सपोर्ट करें। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले, भारत का एविएशन सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या वजह है कि हम अब तक ग्लोबल लेवल पर मुकाबला नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा कारण है मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल यानी MRO सेक्टर। आज भी हमारे 80% से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स की सर्विसिंग विदेशों में होती है, जिससे हर साल हजारों करोड़ रुपए बाहर चले जाते हैं। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और एयरलाइंस की प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, इसका हल क्या है? सरकार ने हाल ही में MRO पार्ट्स पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया है, लेकिन सिर्फ टैक्स घटाने से काम नहीं चलेगा। हमें भारत में ही बड़े बड़े MRO हब्स बनाने होंगे, एयरपोर्ट्स के पास डेडिकेटेड जोन बनाने होंगे और विदेशी कंपनियों को 100% FDI की इजाजत देनी होगी, ताकि टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज दोनों आ सके। दूसरी बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास वाइड बॉडी हैंगर, मॉडर्न एयरपोर्ट्स और ट्रेन्ड स्टाफ की कमी है। अगर हमें वर्ल्ड क्लास सर्विस देनी है तो एयरपोर्ट्स और ATC सिस्टम को अपग्रेड करना ही होगा। तीसरी दिक्कत है रेगुलेटरी और टैक्सेशन का जाल। अलग अलग राज्यों के टैक्स, कॉम्प्लेक्स रूल्स और स्लो अप्रूवल्स की वजह से कंपनियों का खर्च और टाइम दोनों बढ़ जाता है। अगर हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स और प्लेयर्स को आकर्षित करना चाहते हैं तो पॉलिसी सिंपल और ट्रांसपेरेंट बनानी होगी। चौथी बात, ऑपरेशनल कॉस्ट। भारत में एविएशन फ्यूल पर टैक्स बहुत ज्यादा है, जिससे टिकट महंगे और एयरलाइंस घाटे में जाती हैं। अगर सरकार फ्यूल टैक्स कम करे और कुछ यूजर चार्जेस हटाए तो इंडियन एयरलाइंस ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकती हैं। आखिर में सिक्योरिटी और क्वालिटी कंट्रोल भी उतना ही जरूरी है। जैसे जैसे प्राइवेट और विदेशी कंपनियां इस सेक्टर में आएंगी, हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। तो दोस्तों, अगर भारत को एविएशन सुपर पावर बनना है तो इन सभी मुद्दों पर एक्शन लेना ही होगा। MRO को मजबूत करो, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करो, पॉलिसी सिंपल बनाओ, ऑपरेशनल कॉस्ट घटाओ और क्वालिटी पर कोई समझौता मत करो। तभी हम ग्लोबल लेवल पर असली मुकाबला कर पाएंगे। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगला एनालिसिस किस टॉपिक पर चाहिए।